हाउ टू टॉक एनीवन। दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी ये कला सिखाई नहीं जाती। न स्कूल में, न कॉलेज में। कितनी ही बार हम किसी पार्टी आदि में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं। कोई साथ बैठा हो तो उससे बात शुरू नहीं कर पाते। कई बार तो सोचते हैं बात किस टॉपिक पर करें, या ये भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत करे कैसे ये वास्तव में किसी को भी पता नहीं होता। जैसे कोई आकर आपसे कुछ बात करे तो आपको भी अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करना बहुत जरूरी है। इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत जानकारी या ज्ञान भी मिल जाता है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग ठीक से बातचीत करना नहीं जानते। ज्यादा से ज्यादा हेलो बोलकर या हाल चाल पूछकर चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लाउंड्स किताब आपकी बातचीत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। इस किताब की समरी में दिए 92 टिप्स सुनकर आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। लोग आपसे घंटों बात करना चाहेंगे और आप दोबारा नहीं सोचेंगे कि क्या बात करूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचे। इस पार्ट में 10 टेक्निक्स दी गई हैं, जो आप शुरू के सिर्फ 10 सेकंड में यूज करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। 1. फ्लडिंग स्माइल। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें, घूरना नहीं है। फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दें। इसे ही फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कंटेजियस होती है। इससे आपका उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। 2. यूज योर आइज। सामने वाले से हमेशा आंखें मिलाकर बात करें। इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। 3. स्टिकी आइज। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते हैं, तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में गोंद ग्लू लगी हुई है। अब उन्हें सामने वाले की आंखों से चिपका कर रखें। 4. अपॉक्सी आइज। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उनसे बात करने लगता है, तब भी आप उन्हें ही देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं। वह भी आपको ज्यादा ध्यान देंगे। 5. बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े होने के अंदाज पर भी ध्यान दें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा रखें। इससे आप काफी कॉन्फिडेंट और आकर्षक नजर आएंगे। 6. बिग बेबी। सामने वाले को बड़े बच्चे की तरह देखें। इससे आप प्रेम और सौहार्द से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदादिली से बात करने लगेंगे। 7. ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। अजनबी से बात करने में झिझक हो रही हो तो ऐसा सोचे कि वह आपका कोई पुराना दोस्त है। फिर उससे उसी अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिलें, जैसा आप अपने दोस्तों से मिलते हैं। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में मिलने पर मजबूर हो जाएगा। 8. डोंट फिजिट। बात करते हुए बेचैनी और उत्तेजना न दिखाएं। इधर उधर खुजली भी न करें। इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और उसका आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। 9. सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहें। अगर आपकी बातों से वह ऊब रहा हो तो टॉपिक चेंज करके उसके इंटरेस्ट की बात करें। 10. अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा हो तो इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर हैं। आपका ब्रेन वैसा ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफी आसानी होगी। पार्ट 2, स्मॉल टॉक गपशप। 11. सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी गंभीरता से बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाक करें। एकदम से बहुत ही ज्यादा लिटरेचर या फिलॉसफी से भरी बातें न शुरू कर दें। पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज या ताजा घटना पर बात करें। 12. कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछें कि ये क्या है या कहां से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया है तो आप भी उससे इस बारे में पूछ सकते हैं।
13 जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ लें। उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान लें। इससे बात करने में आसानी होगी। 14 अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है तो बोले एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना और फिर बात शुरू कर दे। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। 15 कोई पूछे कि आप कहां से हो तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप न हो जाएं। पूछे क्या आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहां है या झीलों का शहर कौन सा है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बताएं। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन का भी इंटरेस्टिंग उत्तर दें। 16 ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो भी ऊपर वाला ट्रिक यूज करें। सामने वाले की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। 17 कभी किसी की इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बता कर न दें, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डालें। जैसे क्या आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है। ये उसी रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर XYZ है। 18 स्पाई की तरह दूसरे के शब्दों को पकड़ें। उन्होंने जो इंटरेस्ट के शब्द यूज किए हो उनको ही बातचीत का टॉपिक बना लें। 19 बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, न कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। 20 पैरट टेक्निक सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट के 2 to 3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछें। इससे बातचीत एकदम से खत्म नहीं होगी और चलती जाएगी। 21 बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई किस्सा या कहानी सुनाने के लिए कहिए। इससे माहौल काफी रोचक भी हो जाएगा। 22 अगर आपसे कोई आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएं। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई तो कभी न करें, इससे आप कमजोर नजर आएंगे। 23 लेटेस्ट न्यूज कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाएं तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाएं या मोबाइल पर ही न्यूज चेक करके जाएं। इससे आपके बातचीत के टॉपिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन समझदारी बरतें, दूसरों को बोर न कर दें। 24 सामने वाले से ये न पूछे कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछे आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप इस तरह बताएं कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत फायदा मिलेगा। 25 टेसोरस खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो। फिर डिक्शनरी में उनके ऑल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों से सामने वाला बोर हो जाता है जबकि नए शब्दों से सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाता है। 26 टॉप 20 इडियम्स याद करें और उसमें से 1-2 बातचीत में यूज करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि इडियम उसके जहन में गहरी छाप छोड़ेगी। 27 में टू कभी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर न करें। जैसे अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगने न लग पड़े। पहले एक अच्छा रैपो बनाएं। जब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दें। 28 कॉम्प्लीमेंट हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों आदि पर न दे पाए तो उसके नेचर की तारीफ करें। 29 द एक्सक्लूसिव स्माइल हमेशा एक जैसी स्माइल न दें। अगर एक व्यक्ति को अलग मौकों पर मिले तो थोड़ा अलग तरह से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। 30 अवॉइड क्लीशे घिसे पिटे डायलॉग्स, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी न बोलें। इससे लोगों को आप स्टूपिड नजर आएंगे। 31 कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी जरूर याद रखें और मौका आने पर सुना दें, लेकिन वे ऐसे हो जो आज तक किसी ने सुने न हो। 32 कभी किसी को मस्का न लगाएं, कभी भी झूठी तारीफ न करें, ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। 33 खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक न उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमजोर को बकरा बनाकर उसका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो, आप में वैल्यूज नहीं है। वे यह सब आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा और आप उनकी नजरों में कभी नहीं चढ़ पाओगे।
34 सामने वाले के सेंटिमेंट को समझकर बात करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा करें, इससे उन्हें आप लाइक माइंडेड लगेंगे। 35 अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई प्रोफेशनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें, इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। 36 अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें जरूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, लेकिन यह झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी के सीईओ से बात करते समय उन्हें बताएं कि उनकी कंपनी में काम करने में उन्हें बहुत खुशी हुई। 37 कभी भी सिर्फ थैंक यू न बोले, उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें, इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे। 38 जिंदगी में कुछ अलग चीजें करें, ऐसी चीजें जो आपने आज तक की न हो, जैसे कहीं ट्रैकिंग पर जाएं, नई जगह की ट्रैवल करें, इससे आपके पास बातचीत के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को अपनी ट्रैवल के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी और वे बहुत ही उत्सुक होकर आपकी बात सुनेंगे। 39 कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो पहले अपना होमवर्क करके जाएं, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लें, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। 40 ये भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक या इशू क्या चल रहा है, शायद वे आपसे उसी बारे में बात करें। 41 बहुत बार लोगों के किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग्स भी होते हैं, उन्हें भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ब्लॉग में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं, इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। 42 अगर कहीं की यात्रा कर रहे हों तो पहले उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ें, वे लोग आपके थोड़े से ज्ञान से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे, इससे बातचीत भी स्मूथली चलेगी। 43 किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उनकी लैंग्वेज सीखें, हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी से आपसे घुल मिल जाएंगे। 44 जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बात करने, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीके को स्टडी करें और फिर उनके जैसा ही बिहेव करें, वे आपको अपने जैसा समझेंगे और आपसे ज्यादा खुलेंगे। 45 उन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हों, इससे भी लोग आपके करीब आएंगे। 46 बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझने के लिए कोई एग्जाम्पल जरूर दें। 47 बात करते समय केवल हूं हां न करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंसेस में बात करें, नहीं तो लोगों की आप में रुचि खत्म हो जाएगी। 48 अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सहानुभूति दें, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करें, इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा होगा। 49 अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो अपने ओपिनियंस व्यक्त न करें, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करें, क्योंकि ओपिनियन मैच न होने पर वह आदमी आपसे दूरी बना लेगा। 50 अगर किसी के साथ कभी किसी ओकेजन पर मिले हो तो उस वक्त के किसी मजेदार किस्से का जिक्र करें, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3 इंस्टेंट रैपो जल्दी दोस्ती। 51 लोगों की सामने ही नहीं उनकी पीठ पीछे भी तारीफ करें, पीठ पीछे की गई तारीफ ही लोगों को ईमानदार तारीफ लगती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो वे आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों में दोस्ती कायम होगी। 52 बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका हौसला भी बढ़ाएं। 53 किसी की भी बुराई न करें। 54 बात करते हुए हमेशा गुणवत्ता वाली चीजों में ही रुचि दिखाएं, घटिया और सस्ती चीजों की तारीफ न करने लगे, तभी आपको मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। 55 कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ कर दें, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप ये काम आसानी से कर लेंगे। 56 डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दे जब दूसरे ने सच में ही कोई तारीफ वाला काम किया है और यह दिल से करें। 57 जब कोई छोटा सा काम भी कर दे तो भी उसकी अच्छे से तारीफ करें, इससे वो आपकी और भी सहायता करना चाहेगा। 58 कोई जब काम कर दे तो तारीफ उसी समय करें, देर करेंगे तो फिर उसके मायने नहीं रहेंगे।
59 अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसके लिए तारीफ कर दें। 60 लोगों से पूछें कि अपनी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं। जब वे बताएं तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि लोग यह बहुत सोच विचार करके चुनते हैं। इससे आप उनके लाइफ की फिलॉसफी को समझ सकते हैं। लेकिन ये टिप क्रिश्चियन लोगों के लिए ही है। पार्ट 4 फोन एटिकेट, फोन पर बातचीत। 61 फोन पर बात करते हुए चुपचाप न सुनते रहें, बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दें। 62 बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नजदीकी बढ़ती है। 63 फोन का जवाब देती बार पहले एक न्यूट्रल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। 64 अगर दूसरे के परिवार का सदस्य फोन उठाए तो उनसे भी दोस्ती के अंदाज में बात करें। 65 हमेशा पूछें आप अभी बात करने के लिए फ्री हैं, या क्या अभी बात कर सकते हैं। 66 अगर वॉइसमेल भेजनी हो तो अपनी ग्रीटिंग को छोटा और स्पष्ट रखें। 67 अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो एक क्लियर और कॉन्फिडेंट मैसेज छोड़ें, उसे रोचक भी बना सकते हैं। 68 दूसरे कंट्री फोन करना हो तो उनकी हॉलिडेज की लिस्ट भी देख लें। फेस्टिवल्स पर ऑफिस वर्क के फोन न करें। 69 हमेशा घर वालों के बारे में पूछें, इससे भी घनिष्ठता बढ़ेगी। 70 बेवक्त फोन न करें। पार्ट 5 पार्टीज में बातचीत। 71 खाना खाती बार कोई भी हमें अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए जिससे बात करनी हो उसके फ्री होने के समय में खाना न खाएं। आपको खाता देख वह आपसे बात करने नहीं आएगा। 72 जैसे ही कमरे में आए तो पहले दरवाजे पर रुके और पूरे कमरे को स्कैन करें। 73 जिससे बात करनी हो उसे खुद चूज करें। यह न हो कि कोई बोरिंग आदमी आपसे आकर बातें करने लग पड़े और आपका समय बर्बाद करे। 74 आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है। हाथों को खुला रखें, बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। 75 लोगों की पिछली बातें याद रखें और उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही या अब आपका हाथ कैसा है। 76 जिसे इम्प्रेस करना हो उससे हुई बातचीत के नोट्स बना लें, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस प्लान के बारे में जिक्र किया है आदि। इससे आपको उसकी बातें याद रहेंगी। फिर अगली बातचीत में उसका जिक्र करें, वह आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। 77 सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करते रहें। 78 दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान न करें। 79 अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछें फिर आगे क्या हुआ या आप कुछ बोल रहे थे। 80 अगर कोई मीटिंग करने जा रहे हो तो दूसरों को पहले ही हिंट दे कि इसमें उनको क्या फायदा मिलने वाला है। 81 अगर कोई अपना नंबर दे तो एकदम से ही फोन न कर दें, कम से कम एक दिन के बाद बात करें, इससे आप डेस्परेट नजर नहीं आएंगे। 82 एकदम से मौके का फायदा उठाने की न सोचें, यह न सोचें कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है अब मैं अपनी बात रखता हूं, इससे आप सिर्फ स्वार्थी और ग्रीडी नजर आएंगे। 83 अगर किसी से डिनर पर मिल रहे हो तो बिजनेस की बात भूलकर भी न करें। लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं, उस समय भी बिजनेस या काम की बातें करने लगेंगे तो वे आपको पसंद नहीं करेंगे। 84 पार्टी में अगर किसी से मिले तो एकदम से ही कोई फेवर या काम मांगने न लग जाएं। पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, न कि लोगों द्वारा परेशान होने के लिए। 85 किसी से अचानक मिल जाए तो दोस्ती से भरी बातें करें, न कि काम की बात करने या कोई काम मांगने लग जाएं। इससे वे सोचेंगे आप शायद उन्हें स्टॉक कर रहे थे। शुरू में सिर्फ रैपो बढ़ाने पर ध्यान दें, आप देखेंगे कि अगर उनका आप पर ट्रस्ट बन गया तो वे खुद ही आपको काम के लिए पूछ लेंगे। 86 अगर कोई अपनी जरूरी बात रख रहा हो तो पहले उन्हें पूरा कर लेने दें, उसके बाद ही अपनी बात रखें। दूसरों की बात कभी न काटें, उतावले न बने। 87 अगर कोई अपसेट हो तो उसके इमोशन को समझें,
और उसके अकॉर्डिंग ही बात करें। ऐसा न हो कि आप उसे ही दोषी ठहराने लगे। अगर वह गलत भी है तो बाद में इनडायरेक्टली सजेशन दे सकते हैं। शुरू में सिर्फ सिंपैथेटिक रहें। 88 अगर किसी की चीज तोड़ दे तो बाद में एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट जरूर भेजें। 89 अगर किसी को कुछ करते हुए देख ले तो उन्हें खुद को सेव करने का मौका दें, न कि सबको बता दे या उनका मजाक बनाने लगे। इससे वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। 90 किसी कर्मचारी का उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दें। इससे वह हमेशा आपको क्वालिटी सर्विस देगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। 91 सबसे पहले क्लैपिंग करने वाला बने और ऐसा जोश के साथ करें। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दें। 92 अपनी मर्यादा कभी न लांघें। कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना सीखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।